वेलकम फ्रेंड्स। यदि आप भी बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। यहाँ वैकेंसी आई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से। ठीक है, यहाँ देखिए है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आते हैं आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन फॉर्म प्रपत्र को हस्तलिखित या कंप्यूटरीकृत संपूर्ण रूप से भरकर निबंधित डाक द्वारा प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि है आपको 4/9/2023 यानी 4 सितंबर 2023। बहुत समय है अभी, 6 बजे अपराह्न तक। ठीक है, नोट में है उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabor.ac.in पे देखा जा सकता है। तो इसके लिए अलग से हम भी आपको वीडियो बनाकर फिर बता देंगे। चलिए यहाँ पर यदि पोस्ट की बात करें, क्या क्या पोस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कोटिवार रिक्तियों का जो औपबंधिक संख्या है वो दिया गया कैटेगरी वाइज। यहाँ पर असिस्टेंट कंट्रोलर एक जो है सीट है अनारक्षित में है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक सीट है, लैब अटेंडेंट है। यहाँ पर देखिए टोटल आपको 20 सीट है लैब अटेंडेंट के लिए। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन की बात आगे करेंगे। फॉरेस्टर के लिए टोटल 6 पोस्ट है, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट 2 पोस्ट है यहाँ पर आपका, स्टेनोग्राफर के लिए देखिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, निम्न वर्गीय लिपिक जो हम क्लर्क कहते हैं जिसे, है ना, 12 पोस्ट है यहाँ पे आपका, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 20 पद है और फार्म मैनेजर के लिए आपको 8 पद है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें आप कि इसमें आपका क्या मतलब योग्यता होना चाहिए। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता है आपका असिस्टेंट कंट्रोलर। ये देखिए आपका एकदम परमानेंट जॉब है, यहाँ पे वेतन स्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वाणिज्य या एमबीए में कम से कम 55% प्राप्तांक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या इसके समतुल्य तथा अच्छा शैक्षणिक अभिलेख हो। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पे वेतन स्तर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे भी है स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम से कम 55% प्राप्तांक, है ना। आगे आए लैब अटेंडेंट में, यहाँ पर देखिए लैब अटेंडेंट जो मैट्रिक पास भी हैं, देखिए यहाँ पे लैब अटेंडेंट उनके लिए है, यहाँ पे आपका 1800 ग्रेड पे है, परमानेंट वैकेंसी है ये। 10वीं उत्तीर्ण तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है, महिला को साइकिल चलाने से छूट होगी। ठीक है, फॉरेस्टर के लिए यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी वेतनमान यहाँ पे देखिए 2800 ग्रेड पे है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटर विज्ञान होना चाहिए अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर के लिए 4200 ग्रेड पे है, देखिए, है ना, छायांकन या वीडियोग्राफी में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। पर्सनल असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं आशु लेखन में अंग्रेजी में 100 शब्द एवं हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। किसमें कितना वैकेंट सीट है, पद है, ऊपर यहाँ पे हमने बताया था। इसका आपको जो है पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा या वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए देखिए यहाँ पे 2400 ग्रेड पे है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं आशु लिपिक की गति अंग्रेजी या हिंदी की गति 80 शब्द प्रति मिनट है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपका यहाँ पे 4600 ग्रेड पे, सीधी नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, सरकारी या सरकारी लोक उपक्रम में प्रशासन या लेखा या अंकेक्षण या स्थापना कार्य में पीबी 5200 से 20200 ग्रेड पे, 2400 में कम से कम 8 वर्ष का कार्य अनुभव, मतलब कोई पहले से इसमें काम किए हुए हैं तो उनका सीधी नियुक्ति होगा वहाँ पे, ऐसा लिखा हुआ है। और भी यहाँ पे अनुभव के आधार पे यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जॉब है। निम्न वर्गीय लिपिक देखिए यहाँ पे क्या है, 1900 ग्रेड पे है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर डीसीए के साथ कंप्यूटर टंकन में यानी टाइपिंग न्यूनतम आपका जो है प्रति मिनट हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द होना चाहिए।
टंकन छपता अनिवार्य होगा, यानी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे आपका 30 वर्ड पर मिनट रखा गया है ना मिनिमम, और हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट रखा गया। बाकी आपका कंप्यूटर में डीसीए एडीसीए कोई सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट देखेंगे 4600 ग्रेड पे है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक कृषि उद्यान या वानिकी की डिग्री होनी चाहिए। फार्म मैनेजर देखेंगे तो 4200 ग्रेड पे है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में स्नातक कृषि या उद्यान की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यदि एग्रीकल्चर से जो किए होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा, मतलब बाहर के कोई हैं तो भर सकते हैं, लेकिन उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ और जानकारी जो आपको होना चाहिए। यहाँ पर है आपको जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो तभी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति जो ईबीसी या बीसी में आते हैं, उनके पास भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और फिर आपके पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला की जाति क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। मतलब जिनकी शादी हो गई वो अपने मायके से ही जो है वहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो वहाँ से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे जो जानकारी आपको जरूरी के लिए होना चाहिए वो देखते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पे खुद से भी इसे पढ़ सकते हैं, है ना। न्यूनतम जो उम्र सीमा यहाँ पे देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 4/9/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र क्या है, तो जो अनारक्षित हैं यानी जनरल पुरुष हैं तो 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला जो भी हैं 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष उम्र रखा गया है। ठीक है, दिव्यांगों को देखिए यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट जो है यहाँ पे दिया गया। फिर कोई जॉब करते हैं तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिकों हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष मान्य होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए परीक्षा या चयन की पद्धति, है ना। लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, निम्न वर्गीय लिपिक, टेक्निकल असिस्टेंट एवं फार्म मैनेजर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच या परीक्षा, हाँ, लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक, कुल प्राप्तांक 100 अंकों की ली जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जाएगी। मतलब कोई जैसे इंटर मांग रहा है, आप कहेंगे बीए है तो हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, तो ऐसा यहाँ पर नहीं कोई चीज दिया गया है। ठीक है, तो आपका 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 20 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। आगे देखिए फिर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एवं निम्न वर्गीय लिपिक पद हेतु कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट और या कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। असिस्टेंट कंट्रोलर एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए 80 अंक शैक्षणिक स्तर पर एवं कार्य अनुभव तथा 20 अंक साक्षात्कार, कुल प्राप्तांक 100 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब जहाँ पे एक्सपीरियंस का है वहाँ पे एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। फॉरेस्टर पद हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है, तो यही है अंतिम जो आपका यहाँ पे है मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक क्या होना चाहिए। तो परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32% है।
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34%, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के न्यूनतम जो है कैटेगरी के जो होंगे उनके लिए होगा 40%। आवेदन शुल्क देखिए कितना लिया जा रहा है, तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, आरक्षित एवं अनारक्षित एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया है, इतना के लिए 200 रुपया, तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपये का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है। मतलब आप यदि 2 पोस्ट के लिए भरेंगे तो 2 बार आपको पेमेंट लगेगा, है ना, 3 के लिए तो 3 पेमेंट लगेगा, इस तरह से आपको ये पेमेंट लगेगा। अब यदि आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान एसबीआई ई कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दिए गए लिंक द्वारा अनिवार्य जो है होगा, है ना। यहाँ पर देखिए पेमेंट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको दिया भी गया है, यहाँ पे देखते हैं फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे है आवेदन फॉर्म या प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करें। मतलब आपको वहाँ पे स्व अभिप्रमाणित लिखकर नीचे अपना साइन कर देना है, या सेल्फ अटेस्टेड फिर अपना साइन कर दीजिए करके आपको कहाँ भेजना है, प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति, नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर 813210 पे निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। ठीक है। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में उद्धृत करना अनिवार्य होगा। मतलब लिफाफे के ऊपर में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट और विज्ञापन संख्या वहां पर दर्शा देना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए जो है आपको पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपको पीडीएफ में सारा चीज मिल जाएगा। यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से जो है आप भुगतान कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, यहाँ क्यूआर कोड भी दिया गया है। ठीक है। पेमेंट गेटवे में जाना है, यहाँ पर देखिए फिर आगे सेलेक्ट एनी कैटेगरी, यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में रेसिडेंट ऑफ बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है ये सब आपको करने के बाद क्या करना है, कैप्चा देकर आपको पेमेंट करना है। यहाँ देखिए रेसिडेंट ऑफ बिहार अमाउंट 800 का जैसे लगा नॉट जनरल कैंडिडेट के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आ गया, पोस्ट यहाँ पे जैसे असिस्टेंट के लिए किया गया, नाम आपको फिलअप करना है, पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, कैटेगरी आपको देना है, ईमेल आईडी आपका लगेगा, एप्लीकेशन फी 800 हो जाएगा, रिमार्क्स में कुछ नहीं, और फिर आगे जाकर आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पेमेंट का दिया हुआ है, इस तरह से आप पेमेंट कर लेंगे। ठीक है। पेमेंट करने में देखिए यूपीआई से आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है और ना आपको रुपए डेबिट कार्ड से चार्ज लग रहा है। ठीक है। तो इस माध्यम से आप यदि पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, बाकी में आपको कुछ ना कुछ चार्ज लग रहा है। ठीक है। तो चलिए आप यदि इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आराम से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉरेस्टर के लिए जो शारीरिक मापदंड है वो यहाँ नीचे दिया गया। फॉरेस्टर के लिए पुरुष अभ्यर्थी जो है उनका न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, है ना, और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट और दौड़ यहाँ पे दिया गया। दौड़ देखिए महिला अभ्यर्थी 5 मिनट में 1000 मीटर है SC ST के लिए, है ना, और अन्य के लिए 5 मिनट में 1000, सेम सेम है ना, और यहाँ पर है 6 मिनट में 1600 मीटर पुरुष के लिए। ठीक है। तो चलिए इस तरह से एडवर्टाइजमेंट में लगभग चीज़ हमने बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।